हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओ जीएमपी सबके बारे में, क्योंकि अब दोस्तों फिर से आईपीओ में एक्शन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक से। क्योंकि आपको पता है ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है ओरक्ला इंडिया की, जो ओपन होगा 29 से 31 अक्टूबर के बीच में। बट इसके बाद अब और अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है जिसमें लेंसकार्ट का नाम जो है वो निकल कर आ रहा है। तो इस वीडियो में सबके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जीएमपी में एक्शन शुरू हो चुका है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम आपने चैनल को विजिट किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ओखला इंडिया आईपीओ आपको पता ही है अब ओपन होने वाला है 29 से 31 अक्टूबर के बीच में। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 695 से 730 का प्राइस बैंड है। 20 शेयर्स का लॉट साइज है, एक प्योर ओएफएस है 1660 करोड़ के आसपास का, 1667 करोड़ एग्जैक्ट। 69 रुपीज़ का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा लिस्ट होगा। 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेल के लिए, तो 15% है दोस्तों एचएनआई के लिए। इसके बारे में हम जल्द हम एक डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। ऑलरेडी देखिए कंपनी के बारे में अब बहुत कुछ तो हमने एक वीडियो में बात कर ही ली है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहला आईपीओ हो गया जो ओपन होगा 29 से। लेकिन लेंसकार्ट आईपीओ जिसका मैं आपको लगातार बता रहा था, तो अब यहाँ पर फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुका है कि लेंसकार्ट का आईपीओ कब आने वाला है। तो देखिए लेंसकार्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि टारगेट करेगी करीबन वैल्यूएशन ऑफ 70,000 करोड़, और आईपीओ लॉन्च हो सकता है फ्रॉम 31 अक्टूबर टू नवंबर 4। जी हाँ, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है लेंसकार्ट वो हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी ने कुछ प्री आईपीओ राउंड करे हैं, तो जो ओएफएस है वो भी ट्रिम हो सकता है, और फाइनल जो आईपीओ का साइज़ है वो भी आपको थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। 8,000 करोड़ से बताया जा रहा है कि 7,250 से 7,350 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ हमको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली 8,000 करोड़ का ये आईपीओ नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, पीयूष बंसल लेड टॉप आईवीआर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ जो है वो अब डेफिनेटली अब बहुत नियर है। बल्कि जो खबर आ रही है जैसे मैंने आपको बताया कि 31 अक्टूबर से तो ये ओपन हो ही जाएगा। बट खबर ये आ रही है कि कंपनी के जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट है जिसको हम आरएचपी बोलते हैं, वो दोस्तों फाइल की जाएगी ऑन मंडे, राइट। तो मंडे को कंपनी अपनी आरएचपी फाइल कर सकती है, और मेजरली जो डिटेल्स है वो ट्यूसडे तक आउट हो जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन को पता चल जाएगी। जो फर्म है याद रखिएगा इसको काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स जिसमें सॉफ्ट बैंक, एडीआई है, टीमसेक, इन सब के द्वारा याद रखिएगा बैक किया गया है। और जैसे मैंने कहा कंपनी की जो आरएचपी है वो फाइल कर दी जाएगी। ये जो आईपीओ है ये 31, 3rd और 4th 3 दिन खुला रहेगा फॉर द इन्वेस्टर्स। और जो एंकर इन्वेस्टर्स का लिए हिस्सा है वो 30 अक्टूबर को ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो डेट्स है ये मे मूव बाय डे डिपेंडिंग ऑन द अप्रूवल ऑफ द फ्रॉम द आरओसी, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये बताया गया है कि हो सकता है कि 30 का एक भी हो जाए। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा अगले हफ्ते ओपन होने की पूरी संभावना अब याद रखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि ये आईपीओ अगले हफ्ते ओपन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 और 2 तारीख को वीकेंड है तो इसलिए उस दिन आईपीओ नहीं खुला रहेगा। लेकिन हाँ, मेजरली बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से ओपन होने की कंपनी के आईपीओ की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल सकती है एंकर बुक में भी, और काफ़ी बड़े नाम हमको देखने को मिल सकते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ऐसा भी बताया जा रहा है। मतलब कंपनी ने देखिए पूरी तैयारी कर ली है। अब अगर आप देखेंगे इसी मतलब न्यू एज कंपनीज के स्पेस से जो आखिरी कंपनी हमको देखने को मिली थी वो अर्बन कंपनी थी, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग भी देखने को मिली। और अब दोस्तों लेंसकार्ट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेंसकार्ट में एक पॉजिटिव बात यही है कि कंपनी दोस्तों हो चुकी है प्रॉफिट मेकिंग। जी हाँ, कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया इन FY25, तो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और उसके बाद कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद दोस्तों एक खबर भी निकल कर आई थी जिसमें राधा किशन दमानी जी ने याद रखिएगा कंपनी में पैसा लगाया है, राइट। राधा किशन दमानी जी ने याद रखिएगा जो डीमार्ट किया उन्होंने 90 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा निवेश करे हैं लेंसकार्ट के अंदर। सो आप समझिए कि इनकी तरफ से क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। पहली बात तो बिग बैकर्स, मतलब आप समझ सकते हैं राधा किशन दमानी जो डीमार्ट के हैं, अगर उनका नाम किसी भी कंपनी में जुड़ जाता है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। बिकॉज वो वैल्यूएशन को देखते हैं, बिजनेस मॉडल को देखते हैं। तो और इनकी एंट्री जैसे मैंने कहा सॉफ्ट बैंक, इदारा कैपिटल, टीम्स है, इन सब के बाद आपको देखने को मिली। तो ये ऑलरेडी निवेशक थे और अब ये एक और बड़े निवेशक आ गए। इसके अलावा देखिए आप ये देखने बात होगी कि आईपीओ स्ट्रक्चर और साइज़ किस प्रकार का रहता है। बट ओवरऑल बड़ी बात ये कि कंपनी की लीडरशिप है, मतलब लेंसकार्ट याद रखिएगा डोमिनेट करता है भारत के ऑर्गेनाइज्ड आईवीआर सेगमेंट के अंदर, और लार्जेस्ट ओमनी चैनल नेटवर्क है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है। डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक कंपनी का फोकस होता है अफोर्डेबिलिटी, क्विक सर्विस, और ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आउटपेस करती है जैसे टाइटन, आई+ है और बाकी सब कंपनीज़ को। और ब्रांड अब याद रखिएगा 2500 स्टोर्स ग्लोबली चलाता है, जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अपने आप में सही बात है कि देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनीज़ का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और अच्छा रिस्पॉन्स भी इसको मिलने की उम्मीद लगती है। बिकॉज कंपनी अगर आप देखेंगे बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। अब बात नहीं एक और दोस्तों कंपनी पे जिसका आईपीओ हमको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। मेजरली इसकी भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है मंडे तक, और नाम है दोस्तों इस कंपनी का स्टड एक्सेसरीज।
तो देखिए स्टड्स एक्सेसरीज IPO ओपन जैसे मैंने कहा बहुत जल्द हो सकता है, फाइनलाइज नहीं हुई डेट्स, बट ओवरऑल कंपनी जो है वो RHP अपनी सून फाइल करती हुई नजर आएगी। एक प्योर OFS ये भी होने वाला है, मतलब कोई भी फ्रेश इशू का कंपोनेंट इस IPO का नहीं रहेगा। अब स्टड एक्सेसरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी का कारोबार क्या है, तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी जो है वो है मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर हेलमेट्स और मोटरसाइकिल एसेसरीज। और ये कंपनी जो है ये एक हरियाणा बेस्ड कंपनी है, और जो कंपनी करती है वो है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है हेलमेट अंडर द ब्रांड अंडर द स्टड्स एंड SMK ब्रांड्स, राइट। तो इसके अलावा जो बाकी के एसेसरीज़ है वो तो कंपनी याद रखिएगा स्टड ब्रांड के अंदर बेचती है। कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हेलमेट्स, टू व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड्स, रेन सूट्स, राइडिंग जैकेट्स और आईवियर इंक्लूडेड है। बाकी अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में से एक आप कह सकते हैं इस पूरे इंडस्ट्री की है, राइट। मतलब कंपनी को अगर देखा जाए तो जिस तरीके की कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि जो कंपनी है ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब इनके पास लगभग 25% के आसपास का मार्केट शेयर है। अगर आप कंपनी के नंबर्स भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भले सिर्फ हेलमेट बेच रहे हैं, लेकिन आप कंपनी का लगातार रेवेन्यू देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी 30 सितंबर के नंबर्स रिपोर्ट किए थे, तब कंपनी का 290 करोड़ का रेवेन्यू आया था विद अ प्रॉफिट ऑफ 33 करोड़। और इसके अलावा तो मतलब बात वही है ना कि ग्रोथ कंपनी की लगातार देखने को मिल रही है। ऐसा बताया था कि 25% के आसपास का मार्केट शेयर है इंडिया में, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंटरेस्टिंग IPO है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसको देखने में मज़ा आएगा। देखते किस प्रकार का वैल्यूएशन रखती है कंपनी, उन सब के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग IPO रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए अब दोस्तों GMP शुरू करते हैं। तो देखिए ओखला इंडिया की जो GMP है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, अब हो चुकी है करेंटली 160 रुपीज़। जी हाँ, 160 रुपये दोस्तों प्रीमियम जाता हुआ दिख रहा है, बल्कि एक समय पे तो जो प्रीमियम था वो 170 को भी क्रॉस कर गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी हमको GMP में बनती हुई देखने को मिली थी। अब कई जगह पे 160 है, कई जगह पे 150 के आसपास भी ट्रेड हो रहा है, बट हाँ इसी के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी एक अच्छा साइन है कि अच्छी लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है इस IPO की। वैल्यूएशन ऐसा लगता है कि बाजार को थोड़ा पसंद आता हुआ दिख रहा है। ये बात सही है कि देखिए जब IPO की एंकर बुक देखने को मिलेगी, उसमें किस तरीके का रिस्पांस आता है उसके ऊपर भी देखिए बाजार पूरी नज़र रखेगा। बट ओखला इंडिया हो सकता है कि बढ़िया करता हुआ नजर आ जाए। इसके अलावा देखिए लेंसकार्ट की भी GMP शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं दिखा रहा है जहाँ पे आपको बताता हूँ। बट लेंसकार्ट की जो GMP दोस्तों वो करेंटली चलती हुई देखने को मिल रही है एट 135। जी हाँ, 135 रुपये पे दोस्तों जो GMP है वो चलती हुई नजर आ रही है। लेंसकार्ट की जो GMP थी दोस्तों, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओपन हुई थी अराउंड 75, और 75 से बढ़ते 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 135 रुपये तक पहुंच गई है। मतलब जहां से ओपन हुई थी लगभग डबल के करीब जो है वो अब आपको GMP जाती हुई दिखेगी। तो ये अब दिखाता है कि लेंसकार्ट को लेकर भी देखिए काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। नो डाउट वैल्यूएशन, बाजार कितना प्रीमियम पे करता है उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें आगे की बात है। बट हाँ अभी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम बढ़िया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।